धान की फसल तैयार होने को है, लेकिन खरीदी से पहले ही छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। किसानों को अपनी उपज बेचने से पहले एक एग्री स्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है और इसी को लेकर अब कांग्रेस सरकार पर हमला कर रही है। तो वहीं सत्ता पक्ष का यह दावा है कि यह किसानों के हित में उठाया हुआ कदम है। छत्तीसगढ़ में किसानों का मुद्दा हमेशा राजनीति का केंद्र रहा है। इस बार विवाद की वजह बना है एग्री स्टेक पोर्टल, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के किसान धान नहीं बेच पाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि पोर्टल काम ही नहीं कर रहा, जिससे किसान परेशान हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का आरोप है कि सरकार धान खरीदी से बचना चाहती है। कुल मिला के सरकार धान खरीदना नहीं चाहती। पिछले साल के धान का निराकरण हुआ नहीं। पिछले साल जो राइस मिल को जो धान दिए हैं उसका चावल जमा नहीं हुआ है। पिछले साल के धान है अभी भी संग्रहण केंद्रों में पड़ा हुआ है। ऐसे में तो बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। यदि पंजीयन नहीं हुआ तो किसान धान कैसे बेच पाएंगे? अब समय है कहाँ उसको सुधारने का? तो बड़ी संख्या में अफरा तफरी मचने वाली है। छत्तीसगढ़ की कुल खेती के रकबे का 80% हिस्सा धान की फसल से जुड़ा है। ऐसे में धान खरीदी सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन जाती है। बीजेपी ने वादा किया था कि धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा और सरकार दावा कर रही है कि वो वादे पर खरी उतर रही है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि पोर्टल किसानों की सुविधा के लिए बनाया गया है और कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही है। जाति समाज का, पिछड़े वर्ग का, किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का, सबको सपना दिखाकर उनका शोषण करने का काम की है। और वो नहीं चाहती है कांग्रेस पार्टी कि छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हों। चूँकि कोई भी नया रिफॉर्म लाते हैं तो उसमें थोड़ा प्रक्रियाओं में समय लगता है, लेकिन ये स्वच्छ भाव से किसानों के हित में। धान की बालियां खेतों में लहलहा रही है, लेकिन खरीदी से पहले ही एग्री स्टेक पोर्टल की चुनौती किसानों के सामने खड़ी है। विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने में जुटा है तो सरकार इसे किसानों की सुविधा का कदम बता रही है। अब देखना होगा कि मुस्कान देने वाली फसल के साथ विवाद का बोझ भी किसान को उठाना पड़ेगा या सरकार समाधान निकालेगी। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।